शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना देने का ऐलान किया है। इसी के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अभ्यर्थियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है प्रयागराज। अभ्यर्थियों का ये धरना नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के विज्ञापन को सोशल मीडिया पर पहले डालने और फिर वहां से डिलीट कर देने और भर्ती प्रक्रिया में देरी के विरोध में है। अभ्यर्थी कह रहे हैं शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सोशल मीडिया पर निकालने के बाद उसे डिलीट कर देना बेरोजगार युवाओं के साथ ये तो मजाक है और जब तक सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं बलराम पांडे से। बलराम, अपनी मांगों को लेकर ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सड़क पर उतरे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन समिति दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जिस तरीके से लगभग 2 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन सोशल मीडिया पर डाला गया और उसके बाद कुछ ही देर में उसे डिलीट कर दिया गया, इसको लेकर के इनका विरोध है। इनका कहना है कि पिछले 7 सालों से शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, बार बार भर्ती को टाला जा रहा है और इसीलिए अब ये स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनकी मांग है कि अब आश्वासन नहीं विज्ञापन चाहिए और शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द सरकार जारी करे। ये वो स्टूडेंट हैं जो गांव की पगडंडियों से निकलकर प्रयागराज तक पहुंचे थे इस उम्मीद पर कि इनके हाथों में कलम होगी और उस कलम से ये देश के युवाओं का भविष्य लिखेंगे, यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उन्हें देश की प्रगति में शामिल करेंगे। लेकिन आज इनके हाथों में कलम तो नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए स्लोगन लिखी हुई तख्तियां जरूर हैं और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इन छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किन मांगों को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गांव की पगडंडियों से निकलकर अपना सपना सजोए हुए यहाँ पहुंचे कि हम शिक्षक बनेंगे, देश के भविष्य को संवारेंगे, लेकिन आज खुद सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी बेशक, जब सूबे में लाखों पद रिक्त हो और सूबे के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी द्वारा और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के सरकारी ट्विटर हैंडल के द्वारा जब भ्रमकताएं फैलाई जाएंगी तो प्रदेश के युवक किसके भरोसे बैठेगा। आपने देखा होगा कि सरकारी ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट डाली गई कि सूबे में 2 लाख भर्ती आने वाली है। ये ऐसा नहीं कोई पहली बार है, ये हर 6-6 महीने साल भर में छात्रों को गुमराह करने के लिए लॉलीपॉप दिया जाता है। इससे महाकुंभ लगने से पहले भी इस तरह के भ्रामक चीजें अखबार में निकाली गई कि महाकुंभ के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अब सर आप बताइए, 7 वर्षों से भर्ती नहीं आई है, यहाँ छात्र एक महीना कैसे किन किन परिस्थितियों में जीता है। सर स्थिति मेरी खराब है, मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया है, मेरे ऊपर एक छात्र कलम पकड़ने आया था उसे आज रोड पे बैठा दिया गया है, मेरे खिलाफ क्यों मुकदमा किया जा रहा है, हम क्यों लड़े, आज लड़ के थक गए। छात्राएं भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगी आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं। आप लोगों ने बीडीसी किया, बीएड किया और आज यहाँ पर धरना दे रही हैं। टेट भी निकाला आप लोगों ने। संघर्ष से हम लोग सब लोग साथ हैं। जब तक हम लोग विज्ञापन जारी नहीं होगा हम लोग यहाँ डट कर सामना करेंगे और जब तक विज्ञापन हम लोग ले करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए 10 दिन लगे या 1 महीना लगे, हम लोग लगातार हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। तो यानी आप लोगों का कहना है कि जब तक भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं निकालती सरकार तब तक इसी तरीके से बैठे रहेंगे धरने पर। जी बैठे रहेंगे हम लोग इसी तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए हम डट कर हर चीज को सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना अधिकार ले करके रहेंगे। तो यानी जो छात्र है वो लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि योगी जी आश्वासन से नहीं विज्ञापन चाहिए, यानी आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा, विज्ञापन से काम चलेगा। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? पिछले 7 सालों से तो शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से विज्ञापन निकाला जाता है फिर डिलीट किया जाता है, लगभग 10 से ज्यादा बैठकें भी आयोग कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से और यूपी स्टेट गवर्नमेंट से कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई चोचलेबाजी ना करें। जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ये सब बंद करें और लिखित में कैलेंडर में बच्चों को वैकेंसी की जगह दें।
यानी जी। शिक्षक भर्ती को लेकर के जो छात्र हैं वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है बलराम कि कुछ पांडे, छात्र तो बलराम ऐसे पांडे, हैं कि अपने बलराम रोजगार पांडे। के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए खेती तक गिरवी रखी हुई है। जी ठीक है बलराम पांडे, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी वो जो छात्र अभ्यर्थी ने बात की ना कि साहब कोई भी हमारे भविष्य के साथ ये चोचलेबाजी ना करे, सवाल ये है कि विभाग की तरफ से कोई जवाब दिया जा रहा है क्या कि आखिरकार ये शगुफा कि पहले तो वो विज्ञापन निकाल दिया फिर विज्ञापन को डिलीट कर दिया, ये क्यों किया? इसको लेकर क्या सफाई दी जा रही है? हालांकि हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया सोशल मीडिया पर और उसे कुछ ही घंटे बाद डिलीट कर दिया गया, तो इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का दफ्तर है और यहाँ पर गेट बंद है और आप देख सकते हैं कि अंदर जो पीएससी के जवान हैं उनको तैनात किया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और बाहर जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यानी लगातार एबीपी न्यूज ये कोशिश कर रहा है जानने की कि आखिरकार जो वैकेंसी निकाली गई थी उसे डिलीट क्यों किया गया। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं और आयोग से ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो वैकेंसी निकाली गई वो डिलीट क्यों की गई, आखिर छात्रों के साथ धोखा बार बार क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल सवाल बड़े हैं इन अभ्यर्थियों के और इनकी मांग यही है कि जब तक वो विज्ञापन नहीं निकलता तब तक ये यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे।